जी अस्सलाम वालेकुम। ज़रा स्टूडेंट जमा हो जाए तो फिर बात करना शुरू करते हैं। जो बात मैं बताऊं वो ज़रा गौर से सुननी है आप लोगों ने। ट्रांसमिशन को पहले ज़रा शेयर करते जाएं ताकि ये बात एक ही दफ़ा तमाम लोगों तक पहुंच जाए, चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे इंटर के स्टूडेंट हैं, चाहे ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं। सबके लिए एक ही चीज़ है। चाहे पंजाब बोर्ड है, चाहे सिंध बोर्ड है, चाहे कैम्ब्रिज है, इन तमाम के लिए बात हो रही है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं एक ही दफ़ा उनको टैग कर दें ताकि एक ही दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन आगे चली जाए। जितने लोग देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैट्रिक, इंटर, फेडरल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, कैम्ब्रिज के हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं। तो सारे लोग जो हैं वो ज़रा अपने दोस्तों को टैग कर दें या ट्रांसमिशन को शेयर करते जाएं ताकि हम असल बात पे आएँ। और फिर असल बात जब शुरू करें तो किसी को प्रॉब्लम ना हो कि हमसे मिस हो गई बात। ये जो अभी बात हो रही है, कैम्ब्रिज, इंटर, मैट्रिक सब की बात हो रही है। ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही है आपको क्या कि सिंध, मैट्रिक, इंटर सबकी बात हो रही है? सबकी बात हो रही है, सबकी बात करने लगे हैं। कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसको आवाज़ नहीं आ रही होगी कि ये बात सारे स्टूडेंट्स की हो रही है, सिर्फ कैम्ब्रिज की नहीं हो रही। तो इंटर, मैट्रिक, फेडरल, कैम्ब्रिज जितने स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसमिशन को शेयर करें ताकि एक दफ़ा जब सब जमा हो जाएंगे तब हम ठीक ठाक तरीके से फिर बात करना शुरू करते हैं। आज करते हैं सही मानों में एक्शन। तो जितने लोग देख रहे हैं, जितनी जल्दी आप, और मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी शेयर करते जाएं सो दैट हम इस पे आए कि इस मसले को फिर आगे कैसे लेके जाना है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, मैक्सिमम इस चीज़ को शेयर कर लें क्योंकि एक दफ़ा बात शुरू हो जाएगी फिर आगे बात नहीं होगी। देखें, बीच में ये मेरी ये आवाज़ आ रही है कि हम सबकी बात कर रहे हैं। इंटर मैट्रिक कैम्ब्रिज सबकी बात हो रही है। अगर अब किसी ने कमेंट किया कि इंटर की बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, उसकी बात नहीं हो रही, ये है। इससे ज़्यादा व्यूज़ तो मैं जब टिकटॉक रिएक्शंस करता हूँ उस पर होते हैं। इससे ज़्यादा व्यूज़ तो हेडफोन शो पे होते हैं। जब वो मैं कर रहा होता हूँ तो 12-12 हज़ार लोग देख रहे होते हैं। तो इतना मैं चाहता हूँ एक दफ़ा ये बात आगे तक शेयर हो जाए ताकि प्राइवेट स्टूडेंट्स हो या फिर इंटर के स्टूडेंट हो या मैट्रिक के स्टूडेंट हो, तमाम लोग जो हैं उनकी उनकी तक ये बात एक ही दफ़ा पहुंच जाए। क्योंकि एक दफ़ा बात शुरू हो जाएगी फिर आगे बात नहीं हम कर सकेंगे। ठीक है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम स्टूडेंट से। आज कोर्ट में हियरिंग थी जी। कोर्ट में हियरिंग के हवाले से बात करेंगे और उसके साथ साथ आप के साथ जितनी ज़्यादा बात हो सकेगी उतनी ज़्यादा बात करेंगे। इस मसले को आज सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। कैसे हैं आप लोग? आज 22 अप्रैल 2021। मेरी बात को गौर से सुनिएगा फिर आपके कमेंट्स वगैरह देखता हूँ। टॉपिक हमारा है पाकिस्तान के, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स के मसले पे बात करने के लिए मैं अभी लाइव आया हूँ। पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स, कोई बर्गर नहीं, कोई देसी नहीं, कोई उर्दू मीडियम, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो आप अपना केस लड़ सकते हैं, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। क्लियर हो रही है ये चीज़? सबको क्लियर हो रही है? ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ये आ गया आपके यहाँ कमेंट्स। जी, मैं अभी असल जो आज हियरिंग है उसकी तरफ आता हूँ एक ही दफ़ा ताकि वो पूरा मसला आगे फिर बढ़ाया जा सके। कैम्ब्रिज के हियरिंग पे मैट्रिक, इंटर, इन तमाम चीज़ों के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी तरफ आ रहे हैं ताकि अब यहाँ सारे लोग जमा हो जाए। तो फिर मैं बताता हूँ। वकार भाई, एक दफ़ा सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड के पेपर कैंसिल करवा दें पूरे 300। ये इस किस्म का जो मजाक करेगा ना, फक ऑफ। किधर है ये? हम यहाँ एक सीरियस मसले पे बैठे हैं, तेरे 300 फॉलोअर की बात सुनने बैठा हूँ मैं? निकालो इसको यहाँ से। तो जितने लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच जी स्टार्स देने के लिए। जितने लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कोई मजाक मस्ती है और यहाँ पर कोई जैसे चड्डी बनियान में आज अदालत में आ गए थे आधे से ज़्यादा लोग। इस तरह जीतना है तुम लोगों ने केस? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हैं, आप इंटर के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, फेडरल के स्टूडेंट हैं, आप पाकिस्तान में किसी भी तालीमी इदारे में स्टूडेंट अगर हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, तो ये हम आपके लिए कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीज़? कैम्ब्रिज की बात इसलिए ज़्यादा हो रही है कि कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब 17 अप्रैल डेट थी। अच्छा, अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि सबसे पहले तो, क्योंकि अब सब लोग जमा हो चुके हैं, एक आध मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान तमाम उन स्टूडेंट्स को, मेरी बात गौर से सुनिएगा, तमाम उन स्टूडेंट्स को जो सिंध हाई कोर्ट कल आए थे और एक बड़ी तादाद में आए थे, तमाम उन स्टूडेंट्स को जो अपने वालदैन के साथ आए थे, तमाम उन स्टूडेंट्स को जो एफिडेविट अपना तैयार करके और तैयारी से आए थे, तमीज़ के साथ आए थे, उनको पता था कोर्ट में वीडियो नहीं बनानी, उनको पता था कि मुझे चड्डी बनियान में कोर्ट नहीं आना, मुझे तमीज़ के साथ जाना है, उन तमाम स्टूडेंट्स को आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना प्राउड फील कराया है, इतना प्राउड फील कराया है कि आप सोच नहीं सकते। यकीन मानिए, मैं हमेशा केस में अकेला जाता रहा हूं, इस दफ़ा मुझे था ही नहीं ना, विक्टिम नहीं था। सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आज केस चला और फिर उसके बाद अगले दिन चला, 2-3 घंटे चला, और 2-3 घंटे चलना केस का और अगले दिन केस लग जाना। गौर कीजिएगा कैम्ब्रिज के स्टूडेंट जरा इस बात पे, हार जीत अपनी जगह है, अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पे आए। हुआ ये कि कभी ऐसा होता नहीं है हमारे सिस्टम में कि हमारे सिस्टम के जो बड़े हैं वो जाग जाएं और वो केस को चलाने लग जाएं। और ये जो केस को चलाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इसलिए भी है कि जजेस पे बहुत लोड होता है, बहुत लोड होता है, और 1 मिनट में केस को समझना और जल्दी जल्दी चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं तमाम स्टूडेंट्स को सलूट करता हूं, ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, ये सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देता हूं। अगर आप लोग कोर्ट में आके सिस्टम को नहीं हिलाते, पूरे पाकिस्तान को ये नहीं बताते कि आपके अंदर पावर है कुछ करके दिखाने की, तो यकीन मानिए ये केस इस तरह नहीं चलता। ये यकीन मानिए इतनी इतनी इसकी इंटेंसिटी किसी को फील नहीं होती। आपने जितने एमएनए एमपीएस को कॉल किया, आपने जितने कोर्ट में जाके खड़े हुए हैं, उतना ज़्यादा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आपका फ़ायदा है। ये आप लोगों की वजह से हुआ है सारा कुछ। अगर आप लोग नहीं आते तो ये नहीं होता। तो ये कहना कि कोई वकील कर रहा है, कोई कहता है कि कोई भी कहता है कि किसी तरह भी कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा है, कोई वकील आके आपका केस लड़ने की कोशिश कर रहा है, वकार ज़का कर रहा है, कोई और, कोई भी नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। आप आए हैं कोर्ट में तो कोर्ट को पता चला है कि इसमें कितने विक्टिम्स हैं। आप आए हैं कोर्ट में, जितने लोग सिंध में आए हैं, इन तमाम लोगों को मैं सलूट करता हूं, इन तमाम लोगों को मैं दिल से सलूट करता हूं कि अगर आप लोग नहीं आते तो यकीन मानिए कभी ये केस आगे बढ़ता ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना कोर्ट में क्या होता है, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता तारीख पे तारीख हो रही होती है। जब तक ऑनरेबल हमारे जजेस हैं उनको यही नहीं पता चलेगा कि कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग हैं, क्योंकि वहां तो ये आइडिया बना हुआ था कि कैम्ब्रिज के पेपर तो होने चाहिए, क्योंकि कैम्ब्रिज के पेपर में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो Sunny प्राइवेट Sheikh स्टूडेंट्स sent हैं, 145 stars. और प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ साथ जो है उनको ये होता है कि जी पेपर क्यों रुके हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे मैं ये बताना चाहूँगा जितने लोग भी हैं, आप लोगों को सलूट करता हूँ कि आपने वो पावर दिखाई है जिसकी वजह से पूरे सिस्टम, पूरे पाकिस्तान को लगा है कि हाँ यार, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो कोई ऐसे ही मजाक मस्ती करने नहीं आए हुए, सिर्फ उनको रास्ता दिखाने वाला चाहिए। एक बार सही रास्ता उनको पता चल जाए, वो करके दिखाते हैं काम। जब बाकी सारे मुल्कों में ये पेपर कैंसिल हो गए हैं, डिले हो गए हैं, या सॉल्यूशन मिल गया है, रिलीफ मिल गई है, हमारी हुकूमत क्यों ऐसा कर रही होगी आपके ख्याल में? क्या ऐसी वजह होगी? आज जो हियरिंग हुई है उसमें सारा कमाल हमारा नहीं है, किसी का भी नहीं है, उन तमाम स्टूडेंट्स का है जो कोर्ट आए। मैं फिर एक दफ़ा कहता हूं, इतनी गर्मी में, रमज़ान में इस तरह आना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से जल्दी चल रहा है सब कुछ। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो कैम्ब्रिज के वकील थे उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि 17 की डेट थी,
लेकिन कोर्ट को ये पता है कि कोर्ट ने ये कह दिया था कि जब तक ये डेट केस चल रहा है तब तक आपका कोई इसमें डेट का चक्कर नहीं है। दूसरी चीज़, जो कैम्ब्रिज के वकील थे उनका प्राइवेट स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ा था कि जी प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं इनका क्या होगा, उसको भी रद्द कर दिया गया। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ और अपने वकीलों के साथ आए थे, एक वकील तो हमारा था टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के, दो वकील हमारे थे, हमारी तरफ से नबील और फर्रुख और कंबर और मुबीन ख़ास तौर पे, ये लोग सब गए थे। ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट की एक पूरी स्टूडेंट विंग की टीम बना करके स्टूडेंट विंग है, ताकि आज नहीं आइंदा भी जो मसाइल आते हैं उसके लिए हल निकाला जाए। तो टेक्नोलॉजी मूवमेंट की पूरी टीम मौजूद थी। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए, बात की, ऑनरेबल जज साहब ने बात सुनी, लेकिन वहाँ सबको ये पता चल गया कि स्टूडेंट कोर्ट में आए हैं और जाएंगे नहीं। अब इस पूरे प्रोसेस में 2-2.5 घंटे कोर्ट में केस चलना कोई मामूली बात नहीं है। सल्यूट है भाई आप लोगों को, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी एनर्जी दिखाई। मैं बहुत खुश हूँ, खुदा की कसम मैं बहुत खुश हूँ कि ये स्टूडेंट्स वो नहीं है जो मजाक मस्ती करने आए हुए हैं, वो अपने राइट्स के लिए लड़ने आए हुए हैं। ये समझते हैं कि शायद आप पढ़ते नहीं हैं। ये MNA MPA जिनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, कितने MNA MPA हैं जो आपको कह रहे होते हैं तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। ये MPO तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात के MPA मैंने लगे वो, खुदा की कसम एक वोट नहीं मिलने वाला। और तुम्हें लगता है ये बच्चे हैं, कल को बड़े, ये बड़े नहीं होंगे, छोटे ही रहेंगे, कैम्ब्रिज में रहेंगे, कभी ID कार्ड नहीं बनेगा, कभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा इनका। तुम्हें क्या लगता है ये भूल जाएंगे? ये एक एक MPA MNA को याद रखेंगे, एक एक पॉलिटिकल पार्टी को याद रखेंगे जो इस वक्त लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप थमा रही है। शफकत महमूद साहब, मैंने आपको कहा था यू विल रिग्रेट। आप जो कर रहे हैं बच्चों के साथ, और आपके MNA MPS जिस तरह लापरवाही दिखा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। नन्हे हो, पानी को मम चावल को पप्पा बोलते हो, हैं? सिर्फ वोट के टाइम दुम हिलाते हुए आते हो। तुम्हें जरा सा एहसास नहीं है कि इस वक्त बच्चों की क्या हालत है, स्टूडेंट किस हाल में। और यहां पर ये MNA MP एक तरफ कर दें, कुछ ऐसे ऐसे हमारे मुल्क में लोग हैं जो आपको अपने एजेंडे के लिए यूज कर रहे होते हैं। मैं कोर्ट में क्यों नहीं आगे खड़ा होता? क्योंकि ये एक ड्रामेबाजी है, ये एक ड्रामेबाजी है। जब आपका नाम पिटिशनर में नहीं है वकार ज़का, तो आप वहां पर मीडिया में सिर्फ माइक के सामने बोलने आ रहे हैं ताकि आपको थोड़ी हाइप मिल जाए और स्टूडेंट को फेक होप दे। मैं फेक होप कभी नहीं देता कि वहां आके खड़ा हो जाऊं और ऐसी बातें करने लग जाऊं। जो पॉलिटिशियन, जो बंदा वहां आके एक्स्ट्रा खड़ा होकर माइक के सामने बोल रहा है, चल बेटा छुट्टी कर। क्या तू पिटिशनर है? पिटिशन फाइल की है, तेरा नाम पिटिशन में है? जब नहीं है तो क्या कर रहा है यहां? बेवकूफ समझता है स्टूडेंट्स को? तू इन स्टूडेंट्स को बेवकूफ समझता है? जो बंदा इस वक्त एज अ इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर कहीं भी आपको यूज करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले उसे बोलना है पिटिशनर में तेरा नाम क्यों नहीं है, तू कोर्ट में क्यों नहीं है, तू आसरे क्या दे रहा है हमें। पेशावर में पिटिशन फाइल हुई, मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं। देखें, हार जीत अपनी जगह है। कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान के तहत आइन की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और आइन ये कहता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अपने लीगल राइट के लिए तमीज से लड़ो। दूसरे की लेनी है लेकिन तमीज से, बदतमीजी से नहीं। ये जो बदतमीजी है ना, ये सूट नहीं करती। जीत जब होती है जब आप दूसरे को कह के और तमीज से लें, बदतमीजी नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हुए, तमीज के दायरे में, सही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, सही कपड़े पहनकर, सही बात करते हुए। फिर है, गाली देकर तो हर कोई ले सकता है। बाजारू हो क्या? तुम स्टूडेंट हो पाकिस्तान के, तुम्हें साबित करना है कि तुम इसलिए नहीं भाग रहे कि तुम्हारा पढ़ाई से दिल भागता है। तुम इसलिए भाग रहे हो कि कोविड का मसला है। बाकी मुल्क जाहिल गवार नहीं है कि उन्होंने सारा कुछ बंद करके रख दिया है। और पढ़ाई वढ़ाई की क्या बात कर रहे हो? जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो फिर क्या हो गया भाई? ये कोई MNA MP अगर ये बोलता नजर आता है ना, नंबर है, जाओ पढ़ो, घर में करने को कुछ नहीं था, क्यों नहीं पढ़ रहे, तो बोला चुप। खुद ना जाली डिग्रियों पे आगे आ गए हो, करप्शन कर करके मुल्क की ऐसी तैसी कर दी है। एक तुम्हारे हाथ में अल्लाह ताला ने पावर, तुम्हें जरिया बना दिया है कि तुम स्टूडेंट की मदद कर सकते हो, तो घंटे की मदद कर रहे हो। ये भूलेंगे नहीं,
बहुत भारी पड़ेगा। ये जो तकलीफ का टाइम गुजरा है ना, कल कल फैसला आएगा, और होपफुली कल 10-11 बजे, ठीक है, जो भी फैसला है, हो सकता है रिलीफ मिल जाए, हो सकता है कहा जाए कि जी ठीक है ग्रेड्स के ऊपर होगा थोड़ा बहुत जो है डिले होने का चांस है, लेकिन इन सारे प्रोसेस में जो कैम्ब्रिज का आएगा नतीजा, वो ही इफेक्ट करेगा बाकी पेपर्स को, बाकी चीज़ों पे भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो इफेक्ट करेगा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। मैंने थोड़े दिन पहले, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा यार पिटिशन फाइल करो। जिसने पेशावर में पिटिशन फाइल की है, लाहौर में की है, इस्लामाबाद में की है, ये सब आपको, सारे पाकिस्तान को आप दिखा रहे हैं कि आपको कानून और आइन का पता है और उसके तहत आप लड़ना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कल सुबह जो भी कुछ होना है, एक हैशटैग अभी चलाना है। एक हैशटैग मैं बताऊंगा, लेकिन तमीज से, फैक्ट एंड फिगर के साथ, चाहे तुम कैम्ब्रिज के हो, मैट्रिक के हो, इंटर के हो, फेडरल के हो, स्टूडेंट हो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रिलीफ मिले कानून, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हुए, तो ये हैशटैग आपने इज्जत के साथ ट्वीट करना है। तैयार हो ट्वीट करने के लिए? जो कोर्ट का केस चल रहा है उसका कल 10 बजे दोबारा आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जितने वकील वहां मौजूद हैं, माँ बाप को सलूट है जो अपने बच्चों के साथ उन्होंने वकील हायर किए हैं। हमने भी वकील हायर किए हुए हैं, 5-6 वकील हैं। लेकिन ये याद रखें कि ऑनरेबल जज साहब के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह डिसीजन लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी जो कह रहे हैं एग्जाम होने चाहिए। अब जब कह रहे एग्जाम होने चाहिए तो फिर क्या करें बताएं? तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, एक हैशटैग आप चलाना शुरू करेंगे, आपके ख्याल में कौन? देखिए हम तो इन्फ्लुएंसर, अभी हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें जाके लड़ना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। हम गाइड कर सकते हैं, कोई हीरो नहीं बनने का शौक, ना कोई वो है। क्योंकि ये अगर कल पेपर कोई रिलीफ मिलती है तो ये स्टूडेंट की वजह से मिलती है ना, अगर ये कोर्ट नहीं आते। कितने सारे ऐसे थे बेवकूफ़, आपने ये नोटिस किया था? कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर, कितने सारे ऐसे लोग थे जो स्टेटस डाल रहे थे कि वकार ज़का ने तो लॉलीपॉप दे दी, केस तो आज चलेगा ही नहीं। अबे 2 घंटे तेरे बाप के साथ केस चला है, 2.5 घंटे तक जो केस चला है वो कहां तेरे घर पे चल रहा था? ऐसे ऐसे घर में बैठे हुए जो घर का नलका ठीक नहीं कर सकते, जो घर का पंखा ठीक नहीं कर सकते, वो आपको टिप्स बता रहे होते हैं, ये कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के फॉलोइंग के लिए कि यार चलो यार ये अभी एक बर्निंग टॉपिक है, चलो इसके अंदर घुस जाते हैं। इनसे पूछो तूने कभी घर में पंखा ठीक किया? कभी दही लेकर आया? सही सौदा मंगाते तो अम्मी तेरी चमाटे मारती है बाद में, अबे सौदा कैसा लेकर चल भाग यहां से। और आपको वो बता रहे थे देखो यार पता कल पेपर, कल तो लॉलीपॉप दे दी वकार ज़का ने, केस नहीं, अब ये केस चल गया, केस चल गया बेटा, चल डीएक्टिवेट कर अपनी प्रोफाइल्स, चल निकल बेटा, शॉर्ट हो। ये एक दो नहीं है, कोई 25-30 लोग हैं। और कितने ऐसे थे जो आपको कह रहे थे कि इतने सारे लोग गए हैं, इसकी वजह से केस का नहीं होता चक्कर, केस चलेगा ही नहीं। 2.5 घंटे केस चला, क्यों? तो पप्पा को नहीं सिखाते, समझ आई? अब यहां पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आप लोगों को इस चीज पे तो यकीन आ गया ना, मैंने कहा था पिटिशन फाइल करनी है, पिटिशन फाइल की इफेक्ट आने लग गया, सिस्टम हिलने लग गया। सिस्टम को हिलाना है तो कानून के मुताबिक हिलाना है। रोड पे जाके, यार रोड पे तो बाजार से उठ के भी कोई जाके हिला देता है। प्रोटेस्ट क्या होती है? प्रोटेस्ट से कभी कोई हल नहीं निकलता। प्रोटेस्ट से सिर्फ कुछ लोगों को स्पॉटलाइट मिलती है, आपको कुत्ते की तरह रोड पे ख्वार करते हैं, नारे लगवाते हैं, खुद माइक पे चीख रहे होते हैं कि हम लीडर हैं। पौके के लीडर हो? शर्म नहीं आती लोगों को इस्तेमाल करते हुए? स्टूडेंट को रोड पे निकाल के घुमा रहे हो। लड़ना है तो कोर्ट में आइन और कानून के मुताबिक लड़के सिखाओ ना, ये सिखाओ। रोड पे तोड़फोड़ सिखा रहे हो उन्हें ताकि उनके फ्यूचर की मां बहने को जाए। अपनी ये हाइप लेते हैं और निकल जाते हैं। हम स्टूडेंट काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी के बहकावे में मत आना। कोई तुम्हें बहका रहा हो, बोलना चल शॉट, निकल घोड़े पे बैठ और शॉट, सब तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। खुदा की कसम मुझे हाइप लेनी होती, मैं कोर्ट में हर रोज आऊं, बेवकूफ बनाऊं, फेक होप दूं आपको और बोलूं देखें जी मैं तो बहुत कुछ नहीं। वकार ज़का जब पिटिशनर नहीं है तो कोर्ट में क्या कर रहा है? उसकी टीम गई है, और वो भी किस तरह गई है कि जी स्टूडेंट विंग पहले एक बनाना पड़ा है। स्टूडेंट विंग टेक्नोलॉजी मूवमेंट एक सियासी पार्टी है जो अगले इलेक्शन में खड़ी होगी, उसका स्टूडेंट विंग है, उसके स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट जाके रिप्रेजेंट कर सकता है। ऐसे ही नहीं कोई जाके खड़ा हो सकता। अब वो जो नबील जा रहा है, वो फर्रुख जा रहे हैं,
वो जो मुबीन जा रहे हैं वहां, वो आपको क्या लग रहा है अपने काम छोड़ के जा रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं इस चीज के? वो खालिस दिल से टेक्नोलॉजी मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होके आपके लिए लड़ रहे हैं। क्या उनके घर पे काम नहीं है? क्या उनका रोजा नहीं है? क्यों जा रहे हैं वो सुबह? क्यों जाके वो नबील खड़ा होता है वहां? क्यों? उसका नाम एज अ पिटिशनर लिखा है। जिसका नाम एज अ पिटिशनर नहीं लिखा, उसको चल शॉर्ट, निकल निकल बेटा शॉर्ट। क्या कर रहा है तू? अदालत के बाहर कोई माइक के आगे खड़ा हो, बोल चल निकल शॉर्ट। अगर आप लोगों ने अपना हक लेना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, आइन को समझना है। आइन को समझे बगैर लड़ोगे, कुत्ते की तरह जलील लोगे रोडों पे। नहीं पता आपको, यही नहीं पता था कि अपने एमएनए एमपीए को कॉल करनी है। आपको यही नहीं पता वो आपको एक पेपर दिखा के लॉलीपॉप दे रहा है कि हाँ मैंने तो लिख दिया। अबे क्या मतलब, शफकत महमूद और पीटीआई तुम लोग एक ही तो हो, नंबर नहीं है तुम्हारे पास? लेटर क्या लिख रहा है? फोन कर, कैंसिल करा। लॉलीपॉप कैसी दे रहे हैं? एक पेपर लिख के ये देखें जी हमने तो भेज दिया, हमने ट्विटर पे हमने तो भेज दिया। इतना एहसास नहीं है। और सारे इसमें है, खुद तो भाई जैसे वैसे पास हुए होंगे ना सारे, पता है ऐसे, चलो यार करवा दो इनको, चलो यार चलो यार हो जाएगा हो जाएगा। एक एक बंदा है जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा ये पावर है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कोर्ट में वकार जका ने स्टूडेंट विंग बना के टेक्नोलॉजी मूवमेंट के जो लड़के भेजे हैं, ये कोई दिहाड़ी पे नहीं काम कर रहे, ये कोई जॉब नहीं कर रहे। वो नबील मुबीन कोई बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है, उनके बापों की मिल नहीं चल रही, मिडिल क्लास घर से हैं। लड़ने जा रहे हैं कि जी टेक्नोलॉजी मूवमेंट के स्टूडेंट विंग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लड़ रहे हैं। तो पहले अपनी जजमेंट सही करो, सोचना शुरू करो तुम्हारे साथ मुखलिस कौन है। समझ आ रही है ये बात? मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अब ट्रेंड चलाना है तमीज के साथ। चाहे आप इंटर के हैं, चाहे मैट्रिक के हैं, चाहे आप फेडरल के हैं, ट्रेंड आपने चलाना है प्रॉपरली। और एक दफ़ा ये हो जाए काम, शफकत महमूद साहब रिज़ाइन लेके दिखाऊंगा मैं आपका। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी बात कर रहा है ये तो, हवा में शुरू होता है ये। जो आपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ की है और जितने टॉर्चर से गुजारा है, यार मतलब अफसोस होता है। ट्रेंड भाई यहां पर अब चलाना है। पूरे पाकिस्तान में कौन ये काम कर सकता है बताएं? हम लोग नहीं, कौन कर सकता है? जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, जल्दी बताएं कौन कर सकता है? कल और कोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि 10 बजे ही फैसला आ जाए। 12-1 बज जाएंगे तो जल्दी जल्दी मत करना। और जो बात करनी है वो टेक्नोलॉजी मूवमेंट के पेज पे करना, वहां मैं एक्टिव होता हूं, वहां के इंस्टाग्राम पे होता हूं। मेरे पर्सनल वाई कहीं कोई इसका चक्कर नहीं है यहां पर। जी, कंग्रेचुलेशन किस चीज की? अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है भाई अभी। नहीं हसन, असल में मसला ये है कि ये बहुत एक बड़ी बात हुई है कि आपके आने से, स्टूडेंट्स के आने से इतना सब कुछ हो गया है। वरना आपको पता है तारीख पर तारीख, ये जो बोल रहा हूं ना कि स्टूडेंट के आने से नहीं हुआ, उसने उससे बोलना इससे पहले कभी इतनी जल्दी केस हुए हैं कोई? 2 घंटे तक सुना है कभी? कभी 2 घंटे तक सुना है? नहीं सुना ना। आपने अपने इलाके के एमएनए एमपीए को तो आज फिर कॉल्स करनी है कि हम सारे वोट वकार जका को देंगे, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को देंगे। हाँ भाई हम उसे दे रहे हैं, हाँ हम उसकी तरफ जा रहे हैं। क्यों नहीं काम कर रहे आप? ये जो एमएनए एमपी हैं ये पॉलिसी मेकर्स हैं, मैट्रिक इंटर फेडरल कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स। ये पॉलिसी बनाते हैं, ये कानून बनाने वालों में से हैं। ये कानून देते हैं कि मुल्क ऐसे चलना चाहिए। तो ये नहीं करवा सकते तो फिर कौन कराएगा? लॉलीपॉप किसे दे रहे हो भाई? एहसास नहीं है, क्यों नहीं करना चाहते? एहसास नहीं है, खुद नहीं है ना, वो प्रेशर नहीं दे, वो नंबर का प्रेशर इनको नहीं पता क्या होता है। अबे गए होंगे कभी स्कूल में तो पता होगा ना, है? पेपर कभी घर पे बैठ के क्लियर करवा लिए, कभी जुगाड़ लड़ा ली। अगर जिसको मुझे ये क्यों दुख हो रहा है, मुझे पता है मैं बीवीएस पारसी स्कूल में था, नंबर की क्या टेंशन होती है। मैं उसके बाद एनएडी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे पता है नंबर और ये कितनी एक खपट होती है
और बाद में जब प्रैक्टिकल फील्ड में आता है पता चलता है इसका तो कोई काम ही नहीं था, बकवास। मेरे हाथ में हो, मैं रट्टा सिस्टम सबसे पहले खत्म करूं, प्रोजेक्ट बेस बना के ये नंबर वंबर खत्म करूं। ये नंबर वंबर क्या होते हैं? ये नंबर होते क्या है? एक माफिया ने हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। मैं देखता हूं ये नंबर सिस्टम कैसे खत्म नहीं होते। एक दफा बस मेरे हाथ में पावर आने दो, एक दफा टेक्नोलॉजी मूवमेंट को आने दो। ये पेपर वेपर नंबर शंबर, चल मेरा भाई साइड पकड़, पढ़ाने भेजा हुआ है। ये क्या होता है? 2 साल के बच्चे को चलो भाई आज एनिमल डे, कुत्ता बन के आओ, बिल्ली बन के आओ। इंसान का बच्चे उसे बोल रहे हैं आज कुत्ता बन के आओ। क्यों कुत्ता बन के आओ? क्यों बिल्ली बन के आओ? स्कूल में जा रहे हैं तो माँ बाप का इंटरव्यू ले रहे हैं। अबे अपने टीचर का इंटरव्यू करवा। स्कूल में जाकर अपने टीचर्स के इंटरव्यू कराओ जो बच्चों को पढ़ाएंगे। उनकी कोई दिमागी हालात ठीक है या नहीं ठीक? तुम उनका माँ बाप का इंटरव्यू हो रहा है। ये स्कूल में माँ बाप का इंटरव्यू किस बात का हो रहा था? पता है आपकी फीस कितनी है, आपकी इनकम कितनी? अच्छा बच्चे को कार्टून, आप लोग कौन सा कार्टून देखते हैं? अबे वो कौन सा कार्टून देखता होगा भाई? वो काम पे जाता है। नहीं, आप कार्टून कौन से देखते हैं? बच्चों पे नजर नहीं रखते? अब 2 साल के बच्चे पे क्या क्या करे वो? रूल ये होना चाहिए कि माँ बाप आके स्कूल में उन टीचर्स का इंटरव्यू लें जो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। पूछें आपकी डिवोर्स तो नहीं हुई भी, आपके घर में कोई मसले तो नहीं है, आप कौन सा कार्टून देखते हैं वो बताएं, आप कौन से ड्रामे देखती हैं, आपके रिश्ता हो रहा है? मैं कितनी टीचर ऐसी मिल जाती हूँ कि जो पता लीजिए रिश्ता नहीं हो रहा, आके पट पट स्टूडेंट को मारना शुरू। तो टीचर का होना चाहिए इंटरव्यू, माँ बाप का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। अजीब माफिया है भाई। एक फेडरल बोर्ड बनाया हुआ है, एक कैडेट बना दिया, एक मैट्रिक बोर्ड बना दिया, एक ए लेवल्स बना दिया। अबे एक बोर्ड होना चाहिए। सत्यानाश करके रख दिया हर बात का। ये क्या है? मैट्रिक तक कुत्ते की तरह पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं, रट्टा लगा लगा के उनको पागल कर दिया। तोते रख लो ना जो रट्टे वाले, इंसान क्यों रखे हुए? आज ये जो बच्चे इतने परेशान हैं वो इस वजह से हैं कि वो पढ़ना नहीं चाहते। अबे इस वजह से हैं कि इतनी गर्मी में कोविड में इतना सत्यानाश फेरा हुआ तुमने उनका। एक नंबर नंबर नंबर, लानत भेजता हूं मैं नंबरों पे इन पे। और ये जितने लोग कह रहे होते हैं ना वकार का तुमने तो पढ़ लिया बाकियों को बहका रहे हो, अबे जा एनडी में पूछ किया। एग्जाम में आखिरी दिनों में पढ़कर टॉप करके दिखाता था मैं। बीवीएस पारसी में भी इसी तरह था। ये नहीं था कि कुत्ते की तरह पागल होकर घूम रहा होता था। नंबर और ये रट्टा सबसे पहले टेक्नोलॉजी मूवमेंट खत्म करेगी अगर हम पावर में आते हैं। मैं देखता हूं ये नंबर और ये रट्टा सिस्टम कितने अरसे तक चलता है, स्कूल का माफिया कब तक चलता है। ये पढ़ाने का तरीका होता है। 6 ग्रेड से आपको चाहिए इन बच्चों को पैसे कमाने की तरफ लाएं। कहां लगाया हुआ है? कानून पढ़ाएं इनको। कानून पता है? आज इनको यही नहीं पता कि वकार जका काम करवा के देगा, अदालत काम करवा के देगी, एमएनए एमपीए करवा के देगा। वो तो वकार जका को समझ रहे हैं। ये तो मैं खुद आके बोल रहा हूं, हाँ जी मैं नहीं करा सकता, मेरे हाथ में पावर नहीं होती, मैं लड़ सकता हूं सिर्फ। असल अदालत करेगी, असल एमएनए एमपीए करेगा। उनको जगाने के लिए मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। सिर्फ एक ट्रेंड है जो आपने चलाना है, और वो ट्रेंड है मेरे भाई, पाकिस्तान में एक आदमी है जिसको इसका एहसास होना चाहिए। उसी को टैग करना है, गलत इंग्लिश नहीं लिखनी, पूरी बात लिखनी है, फैक्ट लिखने हैं। फैक्ट लिखेंगे तो काम होगा। भाईजान ट्रेंड चलाना है, इमरान खान कैंसिल एग्जाम्स, ये लिखना है और इमरान खान साहब को टैग करना है इज्जत और एहतराम के साथ। अभी मैंने समझाया कैसे करना है काम, इज्जत और एहतराम के साथ। ये है इमरान खान साहब का, और किसी को नहीं। @इमरान खान PTI। खान साहब सुनते हैं, काम भी कर देंगे, चाहे आप मैट्रिक के हैं, इंटर के हैं, कैम्ब्रिज के हैं। देखो कैम्ब्रिज का तो कल रहना है, तो आज जितना ज़्यादा कर सकते हो ये एक हैशटैग लेके सीधा सीधा #इमरान खान कैंसिल एग्जाम्स। और कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं कैंसिल करा सकता। एक फ़ोन कॉल है, ये फ़ोन कॉल भी नहीं। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये बोलना है अपने असिस्टेंट को बुला के, यार ये कैंसिल करो, ख़त्म। इनको एहसास दिलाना है कि इमरान खान साहब कसम खुदा की अगली दफ़ा वोट, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे, हाँ या ना में जवाब दे। इमरान खान साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, ट्विटर पे ट्वीट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। कैम्ब्रिज के पेपर क्यों कैंसिल नहीं होने चाहिए जब इंडिया के हो गए, बाकियों के क्यों नहीं होने चाहिए। आपने सिर्फ इमरान खान से कैम्ब्रिज, इंटर, मैट्रिक ने फैक्ट्स लिखकर इनसे ज़रा पूछ लेना है कि भाई आप बता दें व्यू क्या है आपका, आप व्यू बता दें, चले सारी बातें छोड़ें, पता चल जाए ना खान साहब क्या कह रहे हैं। पढ़ना चाहिए,
नहीं पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए बताएं? तो ट्विटर पे अब यहाँ आके ये अभी हम यहाँ पर सारे जो हैं, हाँ अब देखो ये जो ट्वीट कर रहे हैं ना लोग, ये सिर्फ नहीं लिखना होता। एक तो ये मिकी माउस की फोटो पता नहीं क्यों तूने लगाई हुई है, तेरे अपनी फोटो नहीं है तेरी। देखो जरा आगे, अब ये देखो ये सारे लोग ये जो लिख रहे हैं ना, हैश इमरान खान कैंसिल एग्जाम्स, इसमें कुछ फैक्ट लिखो, जाहिल मत लगो। तुम लोग कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हो, फैक्ट लिखने के ये देखें, इंडिया का कैंसिल, इसका कैंसिल, और एट इमरान खान पीटीआई को टैग करना है। ये इनको देखें, ये टैग करना है, टैग किए बगैर काम नहीं चलेगा। ये ट्रेंड नंबर 1 सुबह तक आप रखें ऑटोमेटिकली। इमरान खान साहब से आपने सिर्फ एक बात बोलनी है, सर आप पेपर हो या ना हो, आपका व्यू क्या है? इन हालात में कैम्ब्रिज के पेपर होने चाहिए? इन हालात में प्राइवेट स्टूडेंट्स को रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए? जो प्राइवेट स्टूडेंट है उसको भी वैसे ही आपको कोई ना कोई मैकेनिक्स दे देना चाहिए? कौन सा भाई क्या हो गया? ये क्या कुदरत का कोई कानून है नाउजुबिल्ला क्या, जिसके ऊपर जी प्राइवेट स्टूडेंट बेचारे को साइड करा दो, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट को नंबर दे दो, या फिर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कैम्ब्रिज सारे का एग्जाम लेना शुरू कर दो? ओ भाई बसें बंद होंगी, लॉकडाउन होगा, कहां से आएंगे स्टूडेंट? कहां से आएंगे स्टूडेंट? लॉकडाउन, ये क्या अजीब लॉकडाउन चल रहा होगा, उसके बीच में ये स्टूडेंट कहां से आएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से? कितने इलाके हैं जहां इस तरह का चक्कर होगा? तो आपने इनसे सिर्फ ओपिनियन लेना है, ओपिनियन लेना है फौरन से पहले, फौरन से पहले ओपिनियन लेना है। अब आप लोगों के हाथ में भाई, फैक्ट लिखते हैं, फैक्ट लिखते हैं या क्या लिखते हैं? देखें ये जो आप तेजी से कर भी रहे हैं ना, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। फैक्ट लिखे बगैर नहीं करो यार, फैक्ट लिखे बगैर नहीं करो। आप इमरान खान से बोले, इमरान खान आप जवाब दे दें इसका, बस खान साहब आप इसका जवाब दे दीजिए, वी रिस्पेक्ट यू। इमरान खान साहब मैं आपको बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मेरे फेवरेट, वो बंदा जिसने टिम्बर माफिया खत्म कर दिया पेशावर में, जो ऑलिव का जो प्लांटेशन का काम कर रहे हैं खान साहब, जो इस वक्त इमरान खान साहब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, सलूट है उनको। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं शफकत महमूद टाइप के, लसूड़े टाइप के, वो लसूड़ा जिसको समझ नहीं आ रही कि बच्चों का क्या फ्यूचर तबाह हो जाएगा। ये इस किस्म के लसूड़ों के लिए इमरान खान तक बात पहुंचती नहीं। आप सोचिए एमए ने एमपीए को नहीं पता था तो उनको कहां से पता चलना था? इमरान खान साहब तक आप अपनी बात पहुंचाएंगे। टैग देखो नहीं कर रहे आप देखो टैग करना नहीं, ये देखो इसने सही किया, इसने टैग किया, बिल्कुल सही है, ऐसे लिखना है, सारे ग्रुप्स में बताओ, हर जगह बताओ। हाँ ये सही लिखा इसने, इफ द एग्जाम डिड नॉट टेक प्लेस द वर्ल्ड बैंक may stop 300 million PKR funding, that's why they are preferring exam more than our life। बिल्कुल सही है, फैक्ट। इमरान खान को, या फिर देखो शफकत महमूद को, ये देख, अबे इसको क्यों कर रहा है भाई? क्या बेवकूफ़ी का लेवल है, मतलब बता भी देते हैं, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना आ रहा। तो भाई इमरान खान, सिर्फ इमरान खान। अजान हो गई है मेरे भाई, नमाज का टाइम है, रमज़ान है, अब देखते हैं आप लोग इसको कितना लाते हैं। सिर्फ इमरान खान की तरफ आपने रखना है। कल सुबह स्टूडेंट ने कोर्ट नहीं आना, कल सुबह स्टूडेंट ने कोर्ट नहीं आना, कोर्ट का काम हो चुका है, आप लोगों ने जबरदस्त काम कर दिया, सिस्टम को जगा दिया, हिला दिया, सलूट है। कल फैसला आएगा, क्योंकि कल अब लिखा जाएगा सब कुछ ना, तो कल वो स्टूडेंट जिन्होंने एफिडेविट जमा नहीं कराए, उनके आने से फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने कराए हैं, जिनके वकील हैं, वो जरूर पहुंचे जी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल कीजिएगा।